बच्चों आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में कवर करने वाले हैं। अब देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। सीबीएसई ने सेशन 2023 एंड 24 के लिए इस लेसन को क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी है, लेकिन मैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 मार्क्स दिए गए इस लेसन के आपके फाइनल एग्जाम के अंदर, वो भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के बारे में, चाहे वो कॉटन हो, आयरन हो, स्टील हो या फिर कोई नेशनल पार्क क्यों ना हो, वो सारा आपको इसी लेसन में जानने को मिलेगा। सो दैट्स अ रीजन कि आपको ये लेसन काफी अच्छे से कवर करना चाहिए। सो बेसिकली बच्चों आज की इस क्लास में हम डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे अपना मेन टॉपिक जो कि है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए जब भी बात आएगी सेकेंडरी एक्टिविटी की तो कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल होता है जिसे हम क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी से, वो सारा का सारा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास पेन है तो ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक के थ्रू हमने क्या किया, उसे एक शेप दी है एक पेन की। ऐसे ही डिफरेंट टाइप की हमारे पास इतने सारे गुड्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल का यूज करके एक रेडी प्रोडक्ट बनते हैं, वो सारा पॉसिबल होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन द सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ये काउंट की जाती है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कंट्री वो ज्यादा डेवलप होती है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं वो काफी पीक लेवल की देखने को मिलते हैं। हम जब डेवलप कंट्री की बात करते हैं बच्चों, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, आप देखोगे यहाँ पे जो ज्यादा फोकस किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन के बेस पर। उसी तरह अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर के अंदर हमने चेंजेस देखे। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए एग्रीकल्चर एंशिएंट टाइम से चलते जा रहे हैं, लेकिन आज की जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया गया है, इसीलिए इसका मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। ये सारा पॉसिबल हुआ है इंडस्ट्रीज की वजह से। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि कहीं भी जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है तो अपने आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो रीजनल डिस्पारिटीज होती है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। फिर वहां पे ये नहीं देखा जाता कि वो किस रिलीजन या फिर किस कास्ट से आता है, सारे मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसलिए जो रीजनल डिस्पारिटी होती है वो भी काफी कम हो जाती है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और साथ ही जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसकी भी काफी अच्छी खासी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है। आज के समय आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी को ले लीजिएगा, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे कंट्री में अच्छा खासा आज के समय अवेलेबल है। तो ये तो हो गया बच्चों कुछ इंपॉर्टेंस को लेके। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज के फिजिकल फीचर की, तो वो कौन कौन से वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहला होता है फेवरेबल क्लाइमेट। आप कहीं पे भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कीजिएगा, लेकिन वहां का जो क्लाइमेट है वो इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल होना चाहिए। अगर वो फेवरेबल नहीं होगा तो इंडस्ट्री अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्री कैसे काम करेगी जब उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, है ना, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है, और साथ ही इन सभी चीजों को रन करने के लिए जो एनर्जी होती है वो भी होनी चाहिए। तो ये सारे हो गए फिजिकल फैक्टर एक इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से रन करने के। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन फैक्टर की, अभी हमने फिजिकल की बात करी थी, अब ह्यूमन फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए लेबर की भी नीड होती है। अब इंडस्ट्री तो ऐसे चलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें कैपिटल की भी नीड होगी, और उसके अलावा अगर हम कोई गुड्स वहां पे बना रहे हैं तो उसे मार्केट में भी तो बेचेंगे, तो मार्केट का होना भी जरूरी है, और साथ ही कोई चीज हाथ से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट का भी होना जरूरी है। इसके अलावा उस कंपनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो रूल एंड रेगुलेशन
रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल सके, एंटरप्राइज होना चाहिए यानी कि उसकी डिफरेंट टाइप की बॉडीज होनी चाहिए, और साथ ही गवर्नमेंट की पॉलिसी को वो एक्सेप्ट करने वाली होनी चाहिए। ये थोड़ी अपनी मनमर्जी से ही काम करे, एक लिमिटेशन एक रूल के अकॉर्डिंग वो चलेगी। तो ये सारी चीजें मैटर करती है ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड एक इंडस्ट्री की लोकेशन को लेकर। तो ये तो हो गया इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो यहां पर आपको बेसिकली 4 टाइप के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। अब नाम से पता चल रहा है पब्लिक सेक्टर, तो इसे ऑन भी कौन करेगा और ऑपरेट भी कौन करेगा, गवर्नमेंट की एजेंसी। फॉर एग्जांपल आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे, BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और सेल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो यानी कि इसको ऑन जो है वो गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा जब बात पब्लिक सेक्टर की आएगी तो ऑब्वियसली फिर प्राइवेट सेक्टर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो कि ऑपरेटेड किए जाते हैं इंडिविजुअल के थ्रू, चाहे वो ग्रुप्स हो या फिर कोई एक वन पर्सन क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप टिस्को ले सकते हैं, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जानी मानी है। इसके अलावा बजाज ऑटो हो गया। उसके अलावा होता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट में कहीं ना कहीं 2 जने कम से कम तो होंगे। तो those industry which are jointly run by the state or a group of individual, तो वो joint sector होता है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और लास्ट है बच्चों कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में बहुत सारे जने आते हैं, तो ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर, जिसके अंदर रॉ मटेरियल वर्क ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री का ले सकते हैं, जहां पे एक से ज्यादा होते हैं क्योंकि ये कोऑपरेटिव होती है। तो ये तो डिफरेंट टाइप की होगी बच्चों ओनरशिप, ठीक है। 4 टाइप की आपको याद रखनी है। अगर हम दूसरी बात करें इनके रोल को लेकर, तो रोल में सबसे पहले आएगा बेसिक इंडस्ट्री और सेकंड होगा कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर यानी कि हम, उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं। बेसिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि दोज इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील इंडस्ट्री एंड कॉपर स्मेल्टिंग, ये सारी चीजें होगी बेसिक इंडस्ट्री में। और दूसरी इंडस्ट्री होती है जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड होती है, दोज इंडस्ट्री दैट आर प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, पेपर एंड फैंस एक्सेट्रा। तो बेसिक इंडस्ट्री बेसिकली क्या काम करती है, जो होलसेलर होते हैं उनको देने का काम करती है। लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्री जिनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है कंज्यूमर के साथ। तो ये तो हो गया उनके मेन रोल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात की जाए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आप देखते हो कि इंडस्ट्री कहीं बहुत बड़ी भी होती है, कोई लिमिटेड भी होती है। तो देखा जाए तो 2 टाइप की यहाँ पर मेन है, एक कहती है स्मॉल स्केल की और एक होती है लार्ज स्केल की। स्मॉल स्केल में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 1 करोड़ तक की हो सकती है। लेकिन जब बात आएगी बच्चों लार्ज स्केल की, तो यहां पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक की होगी। यानी कि स्मॉल में 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते और मिनिमम में 1 करोड़ से नीचे नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा, लार्ज में 1 करोड़ से नीचे नहीं जा सकते। तो ये तो हो गया इनका एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से अगर हम बात करें बेसिस ऑफ सोर्स रॉ मटेरियल यूज, तो यहां पर भी आपको 2 टाइप की देखने को मिलेंगे, एक होगी एग्रो और दूसरी होगी मिनरल। एग्रो के अंदर आप कॉटन, शुगर एंड जूट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हो, और मिनरल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल, ये सभी के सभी डिफरेंट टाइप की मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। तो मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है वो शुगर और कॉटन से रिलेटेड है, जैसा कि आपके सिलेबस में भी दिया गया, जो कि मैं आपको सेकंड पार्ट में भी कवर करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। उसी तरीके से अगर बात की जाए बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो ये भी 2 टाइप की है, एक होती है हैवी और दूसरी होती है लाइट। अगर हम हैवी की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि यूजेस बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो क्योंकि ये सारी हैवी इंडस्ट्री में काउंट की जाती है। एक दूसरी है जो कि है लाइट, तो इसके अंदर आप जान सकते हो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का ज्यादा यूज किया जाता है। यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जिसे हमने एक एक करके समझने की कोशिश की। होप सो कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट को लेके, क्लासिफिकेशन को लेके और डिफरेंट टाइप जो भी हमने कवर करी वो काफी अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन को कवर अप कर डालेंगे, ताकि ये लेसन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले वो भी कवर अप कर दे। बाकी और कंटेंट के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिएगा, और इसके अलावा जो प्लेलिस्ट होती है वहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।